हर इंसान के भीतर एक महाभारत चलता है, जहां हर दिन धर्म और अधर्म, सच और भ्रम, कर्तव्य और मोह की लड़ाई होती है। ये युद्ध तलवारों से नहीं, फैसलों से लड़ा जाता है। और इसका मैदान बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। जो इस युद्ध को समझ गया, वो जीवन को जीत गया। इस वीडियो को देखने के लिए आपको स्क्रीन पर टिके रहने की जरूरत नहीं है। इसे बस ध्यान से सुनिए, ताकि हर शब्द, हर बात आपके दिल तक पहुंचे। कोशिश कीजिए, आंखें बंद करें, सांसें धीमी करें और शब्दों को महसूस कीजिए। जब आप सुनते हैं, तो आप सिर्फ सुनते नहीं, आप अपने भीतर एक पूरी दुनिया गढ़ते हैं। इस बार स्क्रीन मत देखिए, अपने भीतर झांकिए। भाग 1, धर्म और कर्तव्य। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से सीख कभी कभी किताबों से नहीं, जिंदगी के युद्धों से हमें सबसे गहरी सीख मिलती है। और जब बात हो महाभारत की, तो ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये हर इंसान के भीतर चल रही लड़ाई की कहानी है। धर्म क्या है? क्या सिर्फ पूजा करना, या फिर अपने कर्तव्य को हर हाल में निभाना? आज हम जानेंगे महाभारत की उन अनमोल शिक्षाओं को, जो हमें आज के इस उलझे हुए दौर में सही राह दिखा सकती हैं। आज का भाग, धर्म और कर्तव्य की समझ, और कैसे ये हमारे करियर, रिश्तों और निर्णयों में मदद कर सकती है। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं अपने ही भाई बंधुओं से कैसे युद्ध करूं? मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनके शब्दों में गंभीरता थी। अर्जुन, जब कोई अपने कर्तव्य से भागता है, तो वह केवल एक युद्ध नहीं हारता, वह जीवन की दिशा खो देता है। कर्तव्य से भागना कभी समाधान नहीं होता। आज भी हम जब किसी कठिन निर्णय या चुनौती से घबराते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम, करियर का चुनाव, रिश्तों की उलझन, हम भी अर्जुन की तरह सोचते हैं, क्या ये सब छोड़कर भाग जाऊं? लेकिन कृष्ण की सीख यही है, जब तक तुम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से नहीं निभाओगे, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कृष्ण कहते हैं, धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं होता। धर्म है अपने स्वधर्म का पालन करना, चाहे हालात कैसे भी हो। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई से भाग रहे हैं क्योंकि लगता है कि फेल हो जाओगे, तो आप युद्ध से पहले हार मान रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं, लड़ो, क्योंकि यह युद्ध तुम्हारा स्वधर्म है। अर्जुन की आंखों में आत्मग्लानि कृष्ण कहते हैं, धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं होता। धर्म है अपने स्वधर्म का पालन करना, चाहे हालात कैसे भी हों। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई से भाग रहे हैं क्योंकि लगता है कि फेल हो जाओगे, तो आप युद्ध से पहले हार मान रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं, लड़ो, क्योंकि यह युद्ध तुम्हारा स्वधर्म है। धर्म वह है जो परिस्थिति में भी स्थिर रहे। धर्म वह है जो आपको भीतर से मजबूत बनाए, जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करे। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके सामने 2 विकल्प हैं। एक में पैसा ज्यादा है लेकिन अनैतिक काम करना पड़ेगा, दूसरे में ईमानदारी है पर पैसा कम। तो कृष्ण कहेंगे, जो तुम्हारे अंतर्मन को संतुष्ट करे वही धर्म है। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बातों को समझा, तो उसका भ्रम दूर हुआ और वह धनुष उठाकर खड़ा हुआ। आज तुम्हारे हाथ में भी एक अदृश्य धनुष है। तुम्हारा दिमाग, आत्मा और मेहनत, क्या तुम भी उसे उठाओगे? आज जब दुनिया वॉइस ओवर आईपी, एआई और मेटावर्स की बातें कर रही है, तब भी हमारी असली लड़ाई वही है जो अर्जुन की थी। क्या मैं सही हूं? क्या मैं डर से भाग रहा हूं? क्या मैं अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा हूं? धर्म बदलती परिस्थितियों में भी सत्य के साथ रहना सिखाता है। कर्तव्य से भागना आसान लगता है, लेकिन शांति छीन लेता है। सच्चा योद्धा वो है जो भीतर के डर को हराए, मैदान में नहीं, मन में। हर सुबह जब उठो, तो खुद से पूछो, आज का मेरा धर्म क्या है? क्या मैं उस रास्ते पर हूं जो मुझे अंदर से गर्व दे? क्योंकि अंत में ना अर्जुन को युद्ध ने महान बनाया, ना ही कृष्ण को चमत्कारों ने। उन्हें महान बनाया उनके सिद्धांतों ने। भाग 2, संघर्ष और समर्पण की असली परिभाषा। हर सपना साकार होता है, लेकिन उससे पहले आता है संघर्ष का लंबा दौर। और इस दौर में एक चीज होती है
जो सबको पीछे छोड़ देती है, समर्पण। आज जब युवा सोशल मीडिया की दुनिया में इंस्टेंट सक्सेस ढूंढ रहे हैं, हमें जरूरत है उन महापुरुषों की सीखों की जो अपनी पूरी जिंदगी एक लक्ष्य के लिए समर्पित कर गए। आज हम बात करेंगे भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अर्जुन की उन कहानियों की जो आपको अपने संघर्ष से प्रेम करना सिखाएंगे। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी राजा बनने का दावा नहीं करूंगा। यह वो वचन था जिसने एक राजकुमार को भीष्म पितामह बना दिया। कभी कभी हमारा संघर्ष दूसरों के लिए होता है, पर वही हमें अमर बना देता है। भीष्म ने जो प्रतिज्ञा ली वह आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी उस मार्ग को छोड़ा नहीं। आज जब आप कोई कोर्स या स्किल सीखते हो, क्या आप उसे पूरी निष्ठा से निभाते हो या जैसे ही दिक्कत आती है छोड़ देते हो? जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति भीष्म समान प्रतिबद्धता नहीं लाते, तब तक आप भीड़ में ही रहेंगे। द्रोण के पास धन नहीं था, संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्हें ज्ञान चाहिए था। उन्होंने खुद की प्रयोगशाला बनाई, खुद को शस्त्रों में पारंगत किया और एक दिन राजगुरु बन गए। आज अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या अच्छे संसाधन नहीं है, तो क्या आप रुक जाते हैं या फिर आप द्रोण की तरह जुगाड़ से ज्ञान प्राप्त करते हैं? आज का यूट्यूब, गूगल, फ्री कोर्सेज, ये आपके द्रोणाचार्य बनने की पहली सीढ़ी है। मैं सूत पुत्र हूं, पर मेरे भीतर वही रक्त है जो अर्जुन में बहता है। कर्ण को उसकी जाति, जन्म और हैसियत के लिए अपमानित किया गया, लेकिन उसने अपमान को अपना ईंधन बना लिया। जो लोग कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, वही आपके सबसे बड़े मोटिवेटर हैं, अगर आप उन्हें सही तरीके से सुने। कर्ण की सबसे बड़ी सीख है अपने दुश्मनों की बातों को अपने फ्यूल में बदलना। यदि कोई कहता है तू टॉप नहीं कर सकता, तो उस वाक्य को दीवार पर लिख दो और उसे जवाब दो अपनी मेहनत से। शिवजी अर्जुन से बोले, तुम्हारा अभ्यास, तुम्हारा ध्यान तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। जब अर्जुन से पूछा गया, तुम पक्षी में क्या देखते हो? उसने कहा, सिर्फ उसकी आंख। आज आप कितने फोकस्ड हो? क्या आपका ध्यान एक चीज पर है या 10 चीजों में बंटा हुआ है? भीष्म, वचन निभाना सबसे बड़ी ताकत है। द्रोण, संसाधनों की कमी आपको नहीं रोक सकती। कर्ण, अपमान को अग्नि बनाओ। अर्जुन, फोकस, सफलता। तुम्हारे भीतर भी एक भीष्म है जो वचन निभा सकता है, एक द्रोण है जो कुछ भी सीख सकता है, एक कर्ण है जो संघर्ष कर सकता है, और एक अर्जुन है जो लक्ष्य भेद सकता है। सवाल यह नहीं कि क्या तुम कर सकते हो, सवाल है क्या तुम इतना समर्पण करोगे? भाग 3, निर्णय और निष्ठा का असली अर्थ। वक्त के साथ लड़ाई आसान होती है, लेकिन अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना सबसे कठिन युद्ध है। महाभारत की भूमि सिर्फ तलवारों की नहीं थी, वह थी विवेक, निष्ठा और धर्म संकटों की। आज की दुनिया में जहां हर मोड़ पर निर्णय लेना पड़ता है, सही और गलत के बीच, लॉजिक और इमोशन के बीच, वहां महाभारत की ये सीखें हमें गहराई से सोचने की कला सिखाती है। युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन जब द्रोणाचार्य को हराना था, तब श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम कहोगे अश्वत्थामा मारा गया और फिर धीरे से कहो हाथी, तो द्रोण की एकाग्रता टूटेगी। युधिष्ठिर ने बहुत सोचा और फिर वही कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये आधा सच कहा, उनका रथ जो जमीन से ऊपर चलता था वह जमीन पर आ गया। जो निर्णय आप मजबूरी में लेते हैं, वे आपकी आत्मा की ऊंचाई को नीचे गिरा सकते हैं। जब आप एग्जाम में थोड़ा बहुत चीटिंग कर लेते हैं, जब आप किसी को प्रोजेक्ट में क्रेडिट नहीं देते, तो वो निर्णय छोटे लगते हैं, लेकिन वो आपकी मानसिक ऊंचाई को नीचे गिरा देते हैं। सच्चाई का चुनाव करना कठिन होता है, लेकिन वही आपको लंबे समय में सम्मान दिलाता है। विदुर राजा धृतराष्ट्र के सलाहकार थे, लेकिन उन्होंने कभी सत्ता के आगे अपनी नीतियों को नहीं झुकाया। जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को वनवास भेजा, विदुर ने खुलकर विरोध किया। उन्हें दरबार से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा। जहां लोग गलत के साथ खड़े होते हैं, वहां विदुर सही के लिए अकेले खड़े रहते हैं। आज जब आपके फ्रेंड सर्कल में कोई गलत कर रहा हो,
तो क्या आप विदुर की तरह आवाज उठाते हो या चुपचाप भीड़ में शामिल हो जाते हो? जब धर्म को बचाने के लिए अधर्म की चाल चलनी पड़े तो वह चाल भी धर्म के लिए हो जाती है। उन्होंने युद्ध लड़ा बिना शस्त्र उठाए। हर चाल के पीछे था धर्म की रक्षा का उद्देश्य। अगर आप किसी नैतिक मकसद के लिए निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसकी जड़ में सत्य हो, यही जरूरी है। आपको प्रमोशन मिल रहा है लेकिन गलत आंकड़ों के आधार पर। आप बिजनेस में हैं और क्लाइंट को सच बताना नुकसानदेह लग रहा है, तब आपको याद रखना है युधिष्ठिर और विदुर की विरासत। आपका मूल्य आपके निर्णयों से तय होता है, शब्दों से नहीं। युधिष्ठिर, सत्य से भटका निर्णय आत्मा को छोड़ देता है। विदुर, नैतिकता हमेशा लोकप्रिय नहीं होती पर अमर होती है। श्री कृष्ण, निर्णय तभी महान होता है जब उसका उद्देश्य शुद्ध हो। अर्जुन युद्ध जीत गया लेकिन वह विजेता बना इसलिए क्योंकि निर्णय युधिष्ठिर के थे, मार्गदर्शन कृष्ण का था और नैतिकता विदुर जैसी थी। अब फैसला आपका है, आपके निर्णय कौन से मूल्यों पर आधारित है। भाग 4, टीम वर्क और समस्या। समाधान की कला। कई बार युद्ध अकेले नहीं जीता जाता, उसे जीतती है एक टीम, जहां हर योद्धा जानता है उसका रोल क्या है, उसकी सीमा क्या है और उसका समर्पण कितना गहरा है। महाभारत सिर्फ अकेले वीरों की कथा नहीं है, यह सबसे बड़ी टीम मैनेजमेंट गाथा है। आज हम सीखेंगे टीम कैसे बनाई जाती है, कैसे उसका नेतृत्व किया जाता है और सबसे जरूरी, संकट के समय में टीम को कैसे एक रखा जाता है। पांडवों की सेना में थे धृष्टद्युम्न, सेनापति शिखंडी, रणनीतिक योद्धा, घटोत्कच, गुरिल्ला वॉरफेयर, अर्जुन, मास्टर आक्रमण, भीम, बल, नकुल, सहदेव, गुप्तचरी, ज्ञान। हर सदस्य की भूमिका स्पष्ट थी, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं था, हर कोई अपना बेस्ट दे रहा था। सोचिए, आप एक YouTube चैनल चला रहे हैं, एक स्क्रिप्ट लिखता है, एक एडिट करता है, एक थंबनेल बनाता है और एक मार्केटिंग देखता है। अगर सभी अपने रोल में क्लियर हैं तो ही चैनल ग्रो करेगा। एक अच्छा टीम प्लेयर जानता है कि टीम जीतती है तो हर कोई जीतता है। जब युद्ध शुरू हुआ, कृष्ण ने खुद को सेनापति नहीं बनाया बल्कि बने सारथी। लीडरशिप का मतलब पहला हमला करना नहीं बल्कि पूरी टीम को सही दिशा में ले जाना है। अगर आप टीम लीडर हैं तो आप सबसे आगे दिखने की बजाय सबसे पीछे खड़े होकर टीम को धकेलें, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को। आपका को-फाउंडर कोडिंग कर रहा है, एक टीम मार्केटिंग में लगी है, लेकिन अगर लीडर सब कंट्रोल करना चाहता है तो टीम बिखर जाती है। जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया गया तब उसने हार नहीं मानी। वह टीम का वह हिस्सा थी जो भावनात्मक एंकरिंग बन गई। उसकी पीड़ा ने पांडवों को सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, न्याय के लिए प्रेरित किया। टीम में कोई अगर थक जाए, हताश हो जाए, तो उसे मोटिवेट करने वाला कोई होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, तासांसाओश, लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन। जब युद्ध में कर्ण का वज्रास्त्र बचा था और अर्जुन को बचाना था, तब घटोत्कच ने खुद को बलिदान किया। टीम में ऐसे लोग चाहिए जो संकट में सोच से हटकर समाधान दें। क्लाइंट कहता है वीडियो कल तक चाहिए, बजट भी कम है, एडिटर बीमार है, तो आप घटोत्कच की तरह अपनी क्रिएटिविटी से रास्ता निकालते हो या सिर्फ बहाना बनाते हो। पांडवों की टीम, हर रोल जरूरी, सबकी स्पष्ट जिम्मेदारी। कृष्ण की लीडरशिप, गाइड करो, कंट्रोल मत करो। द्रौपदी का इमोशनल ड्राइव से टीम टिकती है। घटोत्कच का बलिदान, क्रिएटिव और साहसी निर्णय संकट में सबसे बड़ा समाधान है। एक अकेला अर्जुन युद्ध नहीं जीत सकता था, न भीम न कृष्ण, लेकिन जब सबने अपनी भूमिका निभाई तो धर्म जीत गया। अब सोचो, क्या तुम अपनी टीम में सिर्फ सदस्य हो या वो धुरी हो जिस पर पूरी टीम टिक सकती है। भाग 5, आत्मविश्लेषण और आत्मविकास। कई बार इंसान दुश्मनों से नहीं हारता, वो हारता है अपनी गलत सोच, अहंकार और अंदर की लड़ाई से। महाभारत में ऐसे कई योद्धा थे जो बाहर से शक्तिशाली थे लेकिन अंदर से खुद को नहीं पहचान पाए। आज का अंतिम भाग है अपनी गलतियों को पहचानने, अपनी सोच को बदलने और खुद को फिर से गढ़ने की एक यात्रा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीखा था लेकिन बाहर निकलना नहीं। सिर्फ आधा ज्ञान खतरनाक होता है।
आपने एक ऑनलाइन कोर्स किया लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। आपने जिम ज्वाइन किया लेकिन डाइट नहीं बदली। आपने काम शुरू किया लेकिन प्रोसेस नहीं समझे। यही अभिमन्यु की तरह आपको भीतर ले जाएगा पर बाहर निकालने की ताकत नहीं देगा। सीखो, समझो, पूछो, लेकिन कभी खुद को पूरी तरह तैयार माने बिना युद्ध में मत उतरो। मेरे पास सेना है, योद्धा है, फिर भी कृष्ण मेरे साथ क्यों नहीं? दुर्योधन को शक्ति चाहिए थी लेकिन उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार था, जो कभी माफ नहीं कर सकता, जो सीखने को छोटा समझता है, जो सिर्फ मुझे चाहिए में जीता है। वो खुद को खत्म कर देता है। अगर कोई फीडबैक देता है और आप तुरंत बचाव में आ जाते हैं, अगर आप मानते हैं मैं तो सही हूं, तो आप दुर्योधन के रास्ते पर हैं। एक कदम पीछे हटकर देखो, क्या तुम सीख रहे हो या सिर्फ लड़ रहे हो? युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे गुरु हैं, मैं हार चुका हूं। कभी कभी जो दिख रहा होता है उससे ज्यादा बड़ी लड़ाई हमारे अंदर चल रही होती है। जब आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, जब आप अपनी ही मेहनत को शक की नजर से देखने लगते हो, तब आपको जरूरत है कृष्ण जैसी सोच की। डरो मत, कर्म करो। हर अर्जुन को एक कृष्ण चाहिए, या फिर खुद के भीतर वह कृष्ण चाहिए जो कहे, स्टैंड अप एंड फाइट। टेक्नोलॉजी ने सब आसान कर दिया है लेकिन हम खुद से दूर हो गए हैं। हर दिन 1 घंटा मोबाइल पर स्क्रॉल करने से आप दूसरों की जिंदगी तो देखते हो लेकिन अपनी नहीं। अपनी गलती पहचानो, अपनी सोच पर सवाल करो और फिर खुद को फिर से रचो। अभिमन्यु की गलती, आधा ज्ञान आत्मघाती होता है दुर्योधन की भूल। अहंकार विनाश का बीज है अर्जुन की सीख। आत्मसंदेह को नष्ट कर कर्म पथ अपनाओ। महाभारत सिर्फ लड़ाई नहीं थी, वो आत्मा का युद्ध था। अब यह युद्ध तुम्हारे अंदर है। क्या तुम अपनी गलती को पहचानोगे? क्या तुम अपने अंदर के दुर्योधन को हराओगे? क्या तुम अर्जुन की तरह सही मार्ग चुनोगे, भले ही कठिन हो? अगर हां, तो तुम्हारी भी एक गाथा लिखी जाएगी और तुम भी अपने जीवन के महाभारत के विजेता बनोगे। महाभारत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, यह हर युग, हर इंसान, हर संघर्ष की जीवंत तस्वीर है। इसमें नायक भी हम हैं, खलनायक भी हम हैं और निर्णायक भी हम ही हैं। अगर अर्जुन अपने डर से लड़ सकता है, कर्ण अपने दर्द को शक्ति बना सकता है, भीष्म अपने वचन पर अडिग रह सकता है, तो क्या हम अपनी आंतरिक लड़ाइयों को जीत नहीं सकते? हर सुबह एक नया युद्ध है और हर रात एक नई विजय का अवसर। फर्क सिर्फ इतना है, क्या हम खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं या भीड़ में खोए बस जिंदगी काट रहे हैं? अगर ये वीडियो आपको छू गई तो सिर्फ एक बार खुद से पूछो, क्या मैं अपने जीवन का अर्जुन बनूंगा या दुर्योधन बनकर हार जाऊंगा? आपके जवाब में ही छुपा है आपके पूरे जीवन का महाभारत।